बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज, आप दिख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएं जो रूटीन आई उसमें समय को आपने देखा किस तरीके से 3 शिफ्ट में एग्जाम को जो है कि शेड्यूल किया गया था। 7 बजे से 10 बजे तक फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला तो चलिए ठीक था, उस वक्त तक इंतजाम हो जाते, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट था वो 3 बजे से 6 बजे। बहुत दिक्कत हो रही थी कि इस समय में एग्जाम कैसे होगा, जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सब सेंटर्स पर उतना सुबह सुबह, मतलब बहुत सारी चीजें थी। उसको लेकर के एक बार फिर से नई शेड्यूल जो है कि जारी की गई है, जिसमें अब 3 शिफ्ट में नहीं 2 शिफ्ट में एग्जाम कर दिया गया है, जो कि एज यूजुअल बिहार विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन हो या पीजी हो उसके एग्जाम्स लेती है, उसी समय पर अब एग्जाम्स हो गए। तो जो भी 3 शिफ्ट वाले रूटीन आपके पास पहुंची थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब नई रूटीन जारी की गई है जो कि 2 शिफ्ट में एग्जाम लिए जाएंगे। हम इसको विस्तार से समझेंगे। तमाम स्टूडेंट, आपको पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। 4 साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। कुछ छात्र छात्राएं करके सर यहाँ से एग्जाम में पूछेगा क्या, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये VVI क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बैंक है, जिससे आपको परीक्षा पैटर्न का किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको सारा अंदाजा लगेगा। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने का आंसर करना होता है, सबका नहीं करना पड़ता है। वहां पर लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में कि आपको इतना में से इतना ही का आंसर आपको करना है। तो ये सभी चीजें आपको क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको अंदाजा होगा। इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप ये ले लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आपके एग्जाम्स में जो है कि काफी यूजफुल भी होगा। तो लेने के लिए 50 रुपीज आपको चार्ज देना होगा। आपको इस नंबर व्हाट्सएप कीजिए, PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद। थोड़ा लेट से रिप्लाई वगैरह मिले तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अभी पार्ट 3 का जो एग्जाम होने वाला है उसको थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए रिप्लाई एट अ टाइम भी मिल सकता है और थोड़ा लेट भी हो सकता है। अब हम चलिए इस रूटीन को समझते हैं। अच्छा, जो पहले वाली रूटीन जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ छात्र छात्रा कहते थे सर ये CC ये CC बोतल क्या है। तो जो आपने ग्रेजुएशन में पेपर 1 पेपर 2 3 4 5 6 7 8 तक जो आपने पढ़ा है पेपर के नाम से, पीजी में आपको CC बोतल के नाम से पढ़ना है। बोतल नहीं है लेकिन CC है। CC आपको CC 1 से लेकर के CC 16 तक 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल का कोर्स है। CC 16 तक आपको पढ़ना है पीजी में, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में CC 4 तक पढ़िएगा, सेकेंड सेमेस्टर में CC 5 से CC 9 तक पढ़िएगा। पीजी के ऊपर कंप्लीट जो सेमेस्टर वाइज है कितने पेपर्स होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, उस पर वीडियो बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप BRABU पीजी जो है कि सिलेबस सर्च करिएगा यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, या पीजी क्या होता है इस नाम से भी सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें चारों सेमेस्टर के तमाम पेपर्स को समझाया गया है और पासिंग मार्क्स भी जो है कि उसमें बताया गया है। अब देखिए सेंटर तो वही रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, तो सेंटर में कोई बदलाव नहीं है। बस देखिए अब जो एग्जाम है, देखिए 28 तारीख से एग्जाम 28 मई से शुरू है और यह खत्म कब होगा, 24 जून को खत्म होगा। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा जो कि 18 मई से लेकर के 27 मई उस वाले रूटीन में था। देखिए कौन वाला रूटीन को मान के चलना है जिसमें 2 टाइमिंग हो। पहला यहां पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सिटिंग जो है, फर्स्ट सिटिंग 9 बजे से 12 बजे तक है और सेकेंड सिटिंग 2 बजे से 5 बजे तक है। 2 पाली में एग्जाम होगा अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। और देखिए यहां पर नोटिफिकेशन ऑफ रिवाइज्ड प्रोग्राम फॉर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 23-25, तो जो भी रिवाइज्ड प्रोग्राम ये वाला है इसको आपको फॉलो करके चलना है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी इस रूटीन को डाल दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जो है कि आप इस रूटीन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए उसमें उस रूटीन में था कि प्रैक्टिकल का एग्जाम जो था वह बाद में था, लेकिन इसमें जो है कि पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम ले लिया जाएगा। यानी वैसे स्टूडेंट जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है CC 4 प्रैक्टिकल होगा, यानी कोई बच्चा ज्योग्राफी से है, साइकोलॉजी से है, या म्यूजिक से है, या होम साइंस से है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है ना, तो इस सब में CC 4 पूरा प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम कहाँ होगा, तो यूनिवर्सिटी में होगा। आपका एडमिशन कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में है तो ठीक है,
लेकिन यदि आपका किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी 23 से 25 में, तो आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाना होगा कहाँ? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंटर दिया गया है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स वाले स्टूडेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल का एग्जाम देने, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, साइकोलॉजी वाले साइकोलॉजी में, होम साइंस वाले होम साइंस में, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी में, मतलब कि अपने अपने सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे। अब देखिए 18 मई से 27 मई तक प्रैक्टिकल का एग्जाम है, तो इतना दिन तो आपका होगा नहीं। अब देखिए डिपार्टमेंट भी जो है कॉलेज वाइज और सब्जेक्ट वाइज अपना अपना रूटीन जारी करेगी। डिपार्टमेंट रूटीन निकालेगी जिसमें डिपार्टमेंट यह लिखेगी कि एमएस कॉलेज के सभी स्टूडेंट का, फिजिक्स डिपार्टमेंट अपना निकालेगी कि फिजिक्स का एग्जाम प्रैक्टिकल का इस दिन होगा, केमिस्ट्री वाले अपना निकालेंगे, जूलॉजी वाले अपना, यानी अलग अलग सब्जेक्ट वाले सब अपना अपना प्रैक्टिकल का डिपार्टमेंट वाले रूटीन निकालेंगे। इस रूटीन में मेंशन होगा कि आरडीएस कॉलेज के स्टूडेंट को इस दिन आना है, एसआरकेजी कॉलेज वाले को इस दिन आना है, एमजेके कॉलेज वालों को इस दिन आना है, आरएलएसवाई को इस दिन आना है, मतलब कि कॉलेज वाइज जो है कि अब ये डिपार्टमेंट रूटीन निकालेगी प्रैक्टिकल के लिए, तब आपको पता चलेगा और उस दिन जाकर के आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। आप देख पा रहे हैं, और जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उनको कोई टेंशन नहीं है, CC4 थियरी का एग्जाम होगा, वो थियरी का एग्जाम देने चाहेंगे। बाकी तमाम स्टूडेंट, आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम पर पेपर 30-30 नंबर का होता है। वो इंटरनल एग्जाम यदि आपके कॉलेज में नहीं हुआ है तो जल्द ही आपके कॉलेज में वो आयोजित होगा। आप लोग जो है कि अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए, और जिनका हो गया है उनका तो खैर हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ABCDEFGH, आप अपना वाला सब्जेक्ट ग्रुप याद रखिए। इतना बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ आपका ये सब्जेक्ट ग्रुप है, इतना सारा ग्रुप है, इसमें से याद रखिए आपका सब्जेक्ट किस ग्रुप में है। उसके बाद से यहां पर देखिए इसमें से देखिए ACEG, इतना जो ग्रुप है ACEG, इन सभी का एग्जाम सारा का सारा फर्स्ट सिटिंग में है। उसके बाद से जो BDFH है, देखिए यहां पर भी दिया गया है और यहां पर भी दिया गया है, तो BDFH आप लोग का ऑल पेपर सेकेंड सिटिंग में होगा। आप देख पा रहे हैं, तो 28 तारीख से एग्जाम शुरू है, तो CC1 28 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में भी है, 28 मई को, और सेकेंड सिटिंग में भी है। लेकिन फर्स्ट सिटिंग में किसका है? तो ग्रुप ए वाले का। तो ग्रुप ए में कौन है? हिस्ट्री AIH एंड C, फिर संस्कृत है और भोजपुरी है, ये ए है। तो इन सभी का फर्स्ट सिटिंग में 28 मई को CC1 हो जाएगा। जब इनका CC1 हो जाएगा तो फिर बी में जो है स्टूडेंट, उनका सेकेंड शिफ्ट में 28 तारीख को उनका भी CC1 ले लिया जाएगा। तो कॉमर्स, सोशियोलॉजी, पर्सियन, ये बी में आ रहे हैं, तो इनका CC1 का एग्जाम 28 मई को सेकेंड शिफ्ट में होगा। फिर जब आपका हो जाएगा CC1 तो फिर इंतजार कीजिएगा CC2 होने का। CC2 में कब हाथ लगाया जाएगा? 1 जून से। तब तक के 28 को, 29 को, 30 और 31 को, इस दिन सभी का CC1 हो जाएगा। ग्रुप वाइज आप देख पा रहे हैं, 28 को ए और बी वाले का हो जाएगा, 29 को सी और डी वाले का, 30 को ई और एफ वाले का, और 31 को जी और एच वाले का। आप देख पा रहे हैं, जी फर्स्ट सीटिंग में, एच सेकेंड सीटिंग में। यहां पर आप लोग थोड़ा संक्षेप में मैं इसको समझा रहा हूं, क्योंकि उस वाले रूटीन में मैंने काफी एक्सप्लेन किया था, उससे आप लोगों ने बहुत चीजें सीखी होगी। उसके बाद से फिर CC2 की जब बारी आएगी तो 1 जून को होगा, तो फिर 1 जून को CC2 किसका होगा? तो फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप ए वाले का CC2 हो जाएगा, और सेकेंड सीटिंग में ग्रुप बी वाले का CC2 हो जाएगा। फिर 3 जून को ग्रुप सी वाले का CC2 हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में, और डी वाले का सेकेंड सीटिंग में CC2 हो जाएगा। फिर देख पा रहे हैं 5 को होगा तो ई वाले का फर्स्ट सीटिंग में CC2 और एफ वाले का सेकेंड सीटिंग में। ई एफ सब यहां से लिया गया है, यहां पर आप ग्रुप मिला सकते हैं। फिर 6 जून को आप देख पा रहे हैं जी फर्स्ट सीटिंग में और एच सेकेंड सीटिंग में हो जाएगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं। जब CC2 सबका हो जाएगा तो फिर CC3 सबका हाथ लगेगा, तो यहां से मिला लीजिए। फिर जब CC3 हो जाएगा तो फिर CC4 ये वाला एग्जाम होगा। लेकिन इस वाले एग्जाम में वैसे स्टूडेंट जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, CC4 उसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, जैसे कि साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, उसके बाद से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो CC4 के दिन वैसे स्टूडेंट जाएंगे जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, वो सारा का सारा उनका थियोरी वाला पेपर है। तो फिर CC4 हो जाएगा। उसके बाद से 19, 20, 21 और 24 को ये AECC, जिसमें स्वच्छ भारत आता है, वो होगा। वो भी बिल्कुल वैसे ही कि ए वाले का स्वच्छ भारत 19 जून को फर्स्ट सीटिंग में,
और बी वाले का स्वच्छ भारत सेकंड सिटिंग में हो जाएगा और सबका क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। सब्जेक्ट एक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन में थोड़ी दे देगा, क्वेश्चन का सेटिंग अलग अलग रहेगा। जिसका फर्स्ट सिटिंग में होगा वो क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में नहीं आएगा, फिर जिसका अगले दिन होगा, आप देख पा रहे हैं जो पेपर 19 को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 20 को थोड़ी पूछा जाएगा, या पूछू जा सकता है, रुचा को मैचो करे, ये अलग बात है। लेकिन आप लोग यहाँ पर मिला लीजिए, सी और डी वाले का स्वच्छ भारत 20 तारीख को होगा, जिसमें सी वाले का 20 जून को, जिसमें सी वाले का फर्स्ट सिटिंग में और डी वाले का सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। वैसे आप देख पा रहे ई वाले का स्वच्छ भारत कब होगा, 21 जून को फर्स्ट सिटिंग में और एफ वाले का सेकंड सिटिंग में। जी और एच वाले ऐसे ही आप लोग मिला लीजिएगा। और कहा गया है कि यदि आप लोग एग्जाम वगैरह में एब्सेंट करते हैं तो फिर हम आपके लिए अलग से एग्जाम का डेट वगैरह नहीं निकालेंगे, इसलिए आप लोग एग्जाम में एब्सेंट वगैरह न कीजिएगा। तो ये नया रूटीन है, देख पा रहे नोटिफिकेशन ऑफ रिवाइज प्रोग्राम, इसको फॉलो करके चलना है। और एग्जाम 2 शिफ्ट में है, आप अपना वाला शिफ्ट याद रखिएगा और अपना वाला डेट याद रखिएगा। बाकी ये रूटीन आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, यदि आपने नहीं जुड़ा है तो अभी वहां पर जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।